अर्थ वाले शब्द निकालने के लिए? टीचर जी, हम इसके लिए तैयार हैं। ठीक है, तो पहला वाक्य है यह रास्ता सुंदर है और दूसरा वाक्य है यह मार्ग सुंदर है। टीचर जी, इसमें रास्ता और मार्ग दोनों का अर्थ एक ही है। हाँ राजू भैया, आपने बिल्कुल ठीक बताया। अब आप इन दोनों शब्दों रास्ता और मार्ग को इसके सामने वाली लाइन में लिख लीजिए। ठीक है टीचर जी, हमने रास्ता और मार्ग दोनों शब्दों को इनके सामने वाली लाइन में लिख दिया है। शाबाश राजू भैया। अब इसके बाद के वाक्य पर चलते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य लिखा है बंदर को आईना मिला और दूसरा वाक्य लिखा है बंदर को दर्पण मिला। टीचर जी, इसमें आईना और दर्पण दोनों का अर्थ एक ही है। बिल्कुल सही बताया राजू भैया आपने। अब इन दोनों शब्दों आईना और दर्पण को इन वाक्यों के सामने वाली लाइन में लिख दीजिए। जी टीचर जी, लिख दिया। हमने आईना और दर्पण इन दोनों शब्दों को सामने वाली लाइन में लिख दिया है। शाबाश राजू भैया। अब अगले वाक्य को देखते हैं। यहाँ पर पहला वाक्य लिखा है पहाड़ बर्फ से ढका है और दूसरा वाक्य लिखा है पर्वत बर्फ से ढका है। टीचर जी, इसमें पहाड़ और पर्वत दोनों का अर्थ एक ही है। शाबाश बच्चों, बिल्कुल सही बताया आपने। अब इन दोनों शब्दों पहाड़ और पर्वत को इन वाक्यों के सामने वाली लाइन में लिख दीजिए। लिख दिया टीचर जी। हमने पहाड़ और पर्वत दोनों शब्दों को इनके सामने वाली लाइन में लिख दिया है। शाबाश बच्चों, आपने बिल्कुल ठीक लिखा है। बच्चों, आज आपने बहुत ही सुंदर कहानी सुनी और हमने कहानी पर बहुत सारी बातचीत भी की है। समय को देखते हुए अब हम इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। पर जाने से पहले आप इन 3 कार्यों को समझ लीजिए जिन्हें आपको अपने घर पर बैठकर करना है। सबसे पहला कार्य है आपकी किताब के पेज नंबर 32 में 3 सवाल इस कहानी से संबंधित दिए गए हैं। आप इन तीनों प्रश्नों के जवाब अपनी नोटबुक में लिखें। इन प्रश्नों के जवाब के बाद में दूसरा अभ्यास ये है कि आपकी किताब के पेज नंबर 33 में कहानी के 5 वाक्य उल्टे सीधे क्रम में लिखे हुए हैं। आप उनको पढ़कर सीधे क्रम में जमाते हुए अपनी नोटबुक में लिखें। क्रम से जमाने के लिए आप ये देखें कि कहानी में पहले कौन सी घटना हुई और बाद में कौन सी घटना हुई। इसके बाद में अंतिम अभ्यास ये है कि आपकी किताब के पेज नंबर 37 पर एक चित्र दिया हुआ है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिए और इस चित्र में जो कुछ भी होता हुआ आपको दिख रहा है उसके आधार पर 5 वाक्य अपनी नोटबुक में लिखिए। बच्चों, जब आप इन तीनों अभ्यास कार्यों को पूरा कर लेंगे तब अपने स्कूल के टीचर जी को अपनी नोटबुक जरूर दिखाइएगा। जी टीचर जी। बच्चों, अब हम ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। हमारी आज की अगली कक्षा होगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए उनकी दक्षता उन्नयन की गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के संदर्भ में। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी तैयार हो जाएं। हम आपसे मिलने आ रहे हैं। पर इसके पहले हम आपको सुनवाते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान यानी राज्य शिक्षा केंद्र ने। हेलो मोटो। कैसे कबूतर कैसे कबूतर कैसे खरगोश कैसे गमला कैसे घड़ी कैसे कबूतर कैसे खरगोश कैसे गमला घसी अगला व्यंजन अंग
अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। से चम्मच टक टक टक, छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर टर टर टर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ड से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। त से तराजू, अरे त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। त से तराजू, थ से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन ना, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अ से पतंग, भ से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। से आग, से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। श से षटकोण, स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय। त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे 3 श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी। आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा ये गीत आपको? पसंद? Hello, Moto. जहां हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी। कार्यक्रम के इस आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्थान का योग है। तो चलें अगली कक्षा में।
नमस्कार बच्चों। नमस्कार टीचर जी। आज हम कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 47, 48 को हल करेंगे और सीखेंगे संख्याओं की पहचान करना, साथ ही जोड़कर लिखना सीखेंगे। सभी बच्चे वर्कशीट का पेज नंबर 47 खोल लीजिए। जी टीचर जी। वहाँ पर है ना हमने देखे आए थे, तो है ना वो बोले कि वो है ना वो टीसी है ना घूम गई। हमने वर्कशीट का पेज नंबर 47 खोल लिया है। शाबाश। आप देख रहे हैं इस पेज पर संख्याएं दी गई हैं। हम बारी बारी से एक एक संख्या को पहचानेंगे और समझेंगे। जी टीचर जी। राजू भैया, अब सबसे पहले वर्कशीट में दिए गए निर्देश को पढ़ते हैं कि करना क्या है। जी टीचर जी। मैं पढ़ती हूँ और आप सभी ध्यान से सुनेंगे और लिखे हुए निर्देश को उंगली रखते हुए मेरे साथ पढ़ेंगे। उन संख्याओं के नाम बताओ जो वर्क बुक में लिखी हुई हैं। आया समझ में राजू भैया कि करना क्या है? जी टीचर जी। चलिए तो फिर पहली संख्या देखते हैं, कौन सी है? टीचर जी मैं बताऊं? अरे हाँ, क्यों नहीं। पहली संख्या 1 है और उसके नीचे 3 लिखा है और जोड़ का निशान लगा हुआ है। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया। टीचर जी, हमने ये संख्या पिछली कक्षा में सीखी थी, तब भी टीचर जी ने बड़े अच्छे से इसके बारे में बताया था। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अब बताइए इसमें क्या करना है? टीचर जी, कक्षा में टीचर जी ने बताया था कि जब कोई वस्तु या संख्या को आपस में मिला दिया जाए या जमा किया जाए तो ज्यादा होता है और जोड़ का चिन्ह लगाकर जोड़ को हल किया जाता है। बहुत खूब राजू भैया। चलिए अब बताइए 1 में 3 को जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी? टीचर जी, 1 में 3 मिलाने पर संख्या 4 बनेगी। बहुत खूब राजू भैया, बहुत सही जवाब दिया है आपने। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अगले प्रश्न 2 में देखते हैं क्या होगा। राजू भैया, अब अगले सवाल में क्या दिया है पहचान कर बताइए। जी टीचर जी, सबसे पहले ऊपर 2 और नीचे भी 2 लिखा हुआ है और जोड़ का चिन्ह लगा है। चलिए अब बताइए 2 में 2 जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी? टीचर जी, 2 में 2 मिलाने पर संख्या 4 बनेगी। बहुत खूब राजू भैया। चलिए अब खाली बॉक्स में 4 लिख लीजिए। जी टीचर जी। अब हम अगले प्रश्न 3 में देखते हैं उसमें क्या होगा। चलिए राजू भैया, अब अगले सवाल को बताइए। टीचर जी, सबसे पहले ऊपर 2 और नीचे 4 लिखा हुआ है और जोड़ का निशान लगा है। शाबाश राजू भैया। अब ये बताइए कि 2 में 4 जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी? टीचर जी, 2 में 4 जोड़ने पर संख्या 6 बनेगी। राजू भैया, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। चलिए अब खाली बॉक्स में आप 6 लिख लीजिए। जी टीचर जी। बच्चों, आप सब तो अच्छी तरह से हल करने लगे हैं। उम्मीद करते हैं हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इसी तरीके से सवालों को हल कर रहे होंगे, है ना राजू भैया? जी टीचर जी। चलिए अब हम अगले प्रश्न 4 को देखते हैं। बताएं राजू भैया, सवाल में क्या दिया है? टीचर जी, सबसे पहले ऊपर 1 और नीचे 4 लिखा हुआ है और जोड़ का निशान लगा है। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब बताइए कि 1 में 4 जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी? टीचर जी, 1 में 4 जोड़ने पर संख्या 5 बनेगी। बिल्कुल सही राजू भैया। चलिए अब आप खाली बॉक्स में 5 लिख लीजिए। जी टीचर जी। बहुत बढ़िया राजू भैया, लगता है आपको ये सवाल बहुत अच्छे से आ गए हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इन सभी सवालों को अच्छे से समझ गए होंगे। अच्छा बच्चों, अब इस वर्कशीट के बिल्कुल इसी तरह के और भी सवाल हैं जो आपको घर पर ही करना है। ये आपका होमवर्क है। समझ गए सभी बच्चे? जी टीचर जी, इस वर्कशीट के बाकी सवालों को हम घर पर ही हल करेंगे। वेरी गुड राजू भैया। अब हम अगले पेज को हल करेंगे। सभी बच्चे अब अगला पेज नंबर 48 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, मैंने वर्कशीट का पेज नंबर 48 खोल लिया है। बहुत अच्छी बात है। आपको याद है बच्चों,
कि हमने पिछली वर्कशीट में यानी पेज नंबर 47 में संख्याओं को पहचानना और जोड़कर लिखना सीखा था। अब हम इस वर्कशीट में पत्तियों के माध्यम से जोड़ने के बारे में जानेंगे। जी टीचर जी। बच्चों, आप देख रहे हैं, इस पेज पर कुछ पत्तियां दी गई हैं। हम बारी बारी से एक एक पत्ती को गिनकर लिखेंगे और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। जी टीचर जी। राजू भैया, अब सबसे पहले वर्कशीट में दिए गए निर्देश को पढ़ते हैं कि करना क्या है। मैं पढ़ती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे और लिखे हुए निर्देश को उंगली रखते हुए मेरे साथ पढ़ेंगे। दिया है, उन पत्तियों को गिनकर बताओ जो वर्कशीट में बनी हुई हैं। समझ में आया राजू भैया कि क्या करना है? जी टीचर जी। चलिए, तो फिर पहले बॉक्स में देखिए कितनी पत्तियां हैं। टीचर जी, मैं बताऊं? अरे हाँ राजू भैया, क्यों नहीं। टीचर जी, पहले बॉक्स में 4 पत्तियां हैं, दूसरे बॉक्स में 3 पत्तियां हैं और दोनों बॉक्स के बीच में जोड़ का निशान लगा हुआ है। शाबाश राजू भैया, सही बताया आपने। टीचर जी, ये तो हमने पिछली कक्षा में सीखा था। तब भी टीचर जी ने इसे बड़े अच्छे से इन सब के बारे में समझाया था। अरे वाह राजू भैया, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब बताइए, 4 में 3 जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी? टीचर जी, 4 में 3 जोड़ने पर संख्या 7 बनेगी। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी। अब हम अगले प्रश्न 2 में देखते हैं क्या दिया है। चलिए राजू भैया, अब अगले सवाल में क्या दिया है पहचान कर बताइए। जी टीचर जी। सबसे पहले बॉक्स में 5 और दूसरे बॉक्स में 3 पत्तियां हैं। बिल्कुल सही राजू भैया। चलिए, अब बताइए, 5 में 3 जोड़ने पर कुल पत्तियों की कौन सी संख्या बनेगी? टीचर जी, 5 में 3 जोड़ने पर संख्या 8 बनेगी। सही जवाब राजू भैया। चलिए, अब खाली बॉक्स में ये संख्या 8 लिख लीजिए। जी टीचर जी। चलिए, अब हम अगले प्रश्न 3 को हल करते हैं। इसमें क्या दिया है? टीचर जी, इसमें पहले बॉक्स में 4 और दूसरे बॉक्स में भी 4 पत्तियां हैं। बिल्कुल सही राजू भैया। चलिए, अब बताइए, 4 में 4 जोड़ने पर पत्तियों की कौन सी संख्या बनेगी? टीचर जी, 4 में 4 जोड़ने पर पत्तियों की संख्या 8 बनेगी। चलिए बच्चों, अब हम अगला और आखिरी सवाल देखते हैं। टीचर जी, इसमें सबसे पहले बॉक्स में 1 और दूसरे बॉक्स में 5 संख्या दी है और बीच में जोड़ का चिन्ह भी दिया हुआ है। ठीक है राजू भैया, अब बताइए, 1 में 5 जोड़ने पर कौन सी संख्या बनेगी? टीचर जी, 1 में 5 मिलाने पर संख्या 6 बनेगी। बिल्कुल ठीक राजू भैया। चलिए, अब खाली बॉक्स में 6 को लिख लीजिए। जी टीचर जी। अच्छा, ये बताइए, आपको आज की वर्कशीट पर काम करने में कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा टीचर जी, और हमें सारे सवाल समझ में आ गए और ये बहुत ही आसान लगने लगे हैं। बहुत बढ़िया राजू भैया। उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इन सारे सवालों को अच्छे से समझ गए होंगे और उन्होंने इन सवालों को हल भी किया होगा। अब बच्चों, आज की गणित की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आज की अगली कक्षा होगी हमारे कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए, उनके गणित विषय पर केंद्रित। लेकिन इससे पहले हम चलते हैं हमारे रेडियो स्कूल कार्यक्रम के उस हिस्से में जहां पर हम अंग्रेजी भाषा की महत्वपूर्ण जानकारियों से रूबरू होते हैं। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले भाग में। बच्चों, आज हम रेडियो स्कूल कार्यक्रम के इस भाग में अंग्रेजी भाषा की बारीकियां समझेंगे, जानेंगे अंग्रेजी भाषा की कुछ खास बातें। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो पिछली कड़ी में हमने सुना कि कैसे हम अंग्रेजी में पूछेंगे किसी फिल्म की एक्ट्रेस कौन है, और आज हम इसी सवाल के जवाब को अंग्रेजी में देना सीखेंगे। अरे डब्बू, ये तुम मन ही मन क्या बोल रहे हो?
कल मैंने एक और पिक्चर देखी जिसकी एक्ट्रेस विद्या बालन थी। अच्छा, तो मैंने इससे इंग्लिश में पूछा कि हु इज द एक्ट्रेस इन द मूवी, और ये इसी का जवाब इंग्लिश में देने की कोशिश कर रहा है दीदी। तो ये बात है। हाँ दीदी, बताइए ना कि इसका जवाब इंग्लिश में कैसे देंगे? तो पहले तो तुम हिंदी में इसे बोलो। उस फिल्म की नायिका विद्या बालन है। अब इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, विद्या बालन इज द एक्ट्रेस ऑफ द मूवी। क्या बोलेंगे? विद्या बालन इज द एक्ट्रेस ऑफ द मूवी। बहुत बढ़िया। दीदी, अब तो मैं सवाल और जवाब दोनों इंग्लिश में दे सकता हूँ। ये तो और भी अच्छी बात है, मगर घर पे इसका अभ्यास जरूर करना, वरना भूल जाओगे तुम लोग। नहीं दीदी, हम लोग अगर भूल भी जाए अभ्यास करना तो मम्मी हमें अभ्यास कराती है। अरे वाह। दीदी, जब कोई भी हमारे लिए कुछ भी काम करता है तो हम उसे थैंक यू कहते हैं, मगर मम्मी तो बिना थैंक यू के कितना कुछ करती रहती है हमारे लिए। माँ होती ही ऐसी है, उसको थैंक यू की कोई जरूरत नहीं होती, उसके लिए तुम्हारा अच्छा भविष्य ही सब कुछ है। हाँ दीदी। दीदी, अब आज के सबक को गा के बताइए ना। अभी लो। हो फिल्म की एक्ट्रेस विद्या बालन तो कहना तुम भी, विद्या बालन इज द एक्ट्रेस ऑफ द मूवी। हो फिल्म की एक्ट्रेस विद्या बालन तो कहना तुम भी, विद्या बालन इज द एक्ट्रेस ऑफ द मूवी। हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग? तो बच्चा पार्टी मैं यानी आपकी शांति दीदी एक बार फिर से आ गई हैं अब्बू डब्बू के साथ। तो अब्बू डब्बू और मेरे साथ तैयार हैं ना आप इंग्लिश में कुछ नया सीखने के लिए? हाँ। अरे बच्चों, पता है अब्बू डब्बू के साथ कल मैंने भी एक फिल्म देखी। मैं जल्दी में थी, इसीलिए फिल्म देख के तुरंत निकल गई। आओ आज आपके सामने उनसे बात करते हैं कि उनको फिल्म कैसी लगी। क्यों अब्बू डब्बू, कल फिल्म कैसी लगी? अरे दीदी, बड़ा मजा आया, और जब बंदर दुम दबा के भागा तब तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। और दीदी, वो भालू भी कितना उछल रहा था ना। हाँ, तुम लोगों की खुशी देख के लग रहा है कि तुम लोगों को कल बहुत मजा आया। हाँ दीदी। अच्छा दीदी, एक बात बताइए, अगर हमें किसी से इंग्लिश में पूछना हो कि फिल्म कैसी है तो हम इसे कैसे बोलेंगे? तब हम कहेंगे हाउ इज द मूवी। अरे ये तो बड़ा ही आसान है। हाँ, फिल्म कैसी है कि इंग्लिश? हाउ इज द मूवी। हाँ, तो अब जब भी तुम्हें किसी फिल्म के बारे में किसी की राय लेनी हो तो बोलो हाउ इज द मूवी। अच्छा दीदी, मैं चलता हूँ। अरे अरे, क्या हुआ? आज बड़ी जल्दी जल्दी जा रहे हो? आज ना दीदी, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जल्दी घर जाकर काम में उनका हाथ बटाऊंगा। वो हम सबके लिए कितना कुछ करती है ना। ये तो बहुत ही प्यारी बात है। सब बच्चों को मम्मी के काम में हाथ जरूर बटाना चाहिए। हाँ दीदी। और दीदी, अब आज जो हमने सीखा उसे एक बार गा के भी तो बता दीजिए, जिससे आज का सबक और भी ज्यादा पक्का हो जाए। हाँ दीदी। ठीक है, जब पूछना हो इंग्लिश में कि कोई फिल्म है कैसी तो बोलो बड़े स्टाइल में तुम हाउ इज द मूवी। जब पूछना हो इंग्लिश में कि तो बच्चों, आपको कैसी लगी ये जानकारी? निश्चित रूप से आपका अंग्रेजी का ज्ञानवर्धन हुआ होगा और आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा अंग्रेजी भाषा के बारे में। पर बच्चों, अंग्रेजी में जो भी सीखें उसका अभ्यास निरंतर करें, उसे अपने रोजाना के व्यवहार में भी शामिल करें। ठीक है बच्चों? चलिए, अभी तो हम चलते हैं कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के पास। उनके साथ हम बात करेंगे उनकी दक्षता उन्नयन की गणित विषय की नई वर्कशीट आओ करें और सीखें पर। कार्यक्रम के आलेख के इस भाग को तैयार करने में प्रथम संस्थान का सहयोग है। तो चलिए
चलते हैं आज की अगली कक्षा में। बच्चों, आज हम दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 की वर्कशीट 47 के पेज नंबर 57 को हल करेंगे। तो सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें कक्षा 6 से 8 वर्कशीट 47 के पेज नंबर 57 को खोल लीजिए। सभी बच्चों ने खोल लिया वर्कशीट नंबर 47 के पेज नंबर 57 को? जी टीचर जी। इस वर्कशीट में क्या सवाल दिया है, मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। दिया है वस्तुओं को जमाओ और उत्तर पाओ। इसमें ठोस वस्तुओं की सहायता से गुणा करना है। जी टीचर जी। जब हमें किसी संख्या से दी गई संख्या में बार बार जोड़ के द्वारा गुणा करना होता है, तो हम उस संख्या को उतनी बार जोड़ देते हैं, तो उत्तर गुणा के बराबर आता है। आज हम बार बार जोड़ के द्वारा गुणा करके देखते हैं। जी टीचर जी। राजू भैया, मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। सवाल दिया है वस्तुओं को जमाओ और उत्तर पाओ। इसमें ठोस वस्तुओं की सहायता से गुणा करना है। ठोस वस्तुओं के रूप में कंकड़ या बीज आदि को लिया जा सकता है। हम दिए गए पहले सवाल 1 को समझते हैं। दो संख्या दी हुई है 24 और 5 और इनके बीच में गुणा का चिन्ह लगा है। 24 गुणित 5। बच्चों, हम इसे ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं। इसके लिए हम कंचे लेते हैं, क्योंकि बच्चों हमें 24 को 5 से गुणा करना है, तो हम 24 कंचे की 5 ढेरी बनाएंगे। जैसे 24 कंचे धन 24 कंचे धन 24 कंचे धन 24 कंचे धन 24 कंचे बराबर 120 कंचे। बच्चों, हमने 24 कंचों की 5 ढेरी बनाई और इन सबको जोड़ दिया, तो उत्तर आया 120। अर्थात 24 गुणित 5 बराबर 120 ही प्राप्त होगा। समझ गए बच्चों? जी टीचर जी, हम समझ गए। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। इसमें दिया है 16 गुणित 5। बच्चों, हम इसे भी ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं, इसलिए इस बार हम इन कुर्सियां लेते हैं। बच्चों, चूंकि हमें 16 गुणित 5 से गुणा करना है, इसलिए हम 16 कुर्सी के 5 सेट बनाएंगे। जैसे 16 कुर्सी धन 16 कुर्सी धन 16 कुर्सी धन 16 कुर्सी धन 16 कुर्सी बराबर 80। बच्चों, हमने 16 कुर्सी के 5 सेट बनाए और इन सबको जोड़ दिया, तो उत्तर आया 80। यानी 16 गुणित 5 बराबर 80 ही प्राप्त होगा। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब अगला सवाल मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, सवाल 3 को आप हल कीजिए। जी टीचर जी। सवाल है 18 गुणित 6। इसे हम ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं। इस बार हम गिलास लेते हैं, क्योंकि हमें 18 को 6 से गुणा करना है, तो हम 18 गिलास के 6 सेट बनाते हैं। जैसे 18 गिलास धन 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 18 गिलास बराबर 108। मैंने 18 गिलास के 6 सेट बनाकर इन्हें जोड़ दिया, तो उत्तर आया 108। यानी 18 गुणित 6 बराबर 108 ही उत्तर आएगा। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। टीचर जी, अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, सवाल 4 को आप हल कीजिए। जी टीचर जी। यहाँ दिया है 32 गुणित 3। अब हम इसे ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं। इस बार हम लेते हैं बीज। चूंकि हमको 32 को 3 से गुणा करना है, तो हम 32 की 3 ढेरी बनाते हैं। जैसे
96 अर्थात 32 गुणित 3 बराबर 96 प्राप्त होगा। बिल्कुल सही राजू भैया। जी टीचर जी, अगला सवाल भी मैं ही हल करूं? बिल्कुल राजू भैया, सवाल 5 को आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी, यहाँ दिया है 40 गुणित 2। इसे भी हम ठोस वस्तुओं को जमा कर हल करते हैं। इसके लिए हम कुछ कटोरी लेते हैं। क्योंकि हमको 40 को 2 से गुणा करना है, तो हम 40-40 कटोरी के 2 ढेर बनाएंगे। जैसे 40 कटोरी धन 40 कटोरी बराबर 80। मैंने 40-40 कटोरी के 2 सेट बनाए और इन्हें जोड़ दिया, तो उत्तर आया 80। अर्थात 40 गुणित 2 बराबर 80 प्राप्त होगा। शाबाश राजू भैया। अब आखिरी सवाल यानी नंबर 9 को भी आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी, इसे भी हल करता हूँ। यहाँ सवाल में दिया है 10 गुणित 12। इसे भी हमें ठोस वस्तुओं से ही हल करना है। तो इसके लिए एक बार हम लेते हैं टेबल। अब हमें 10 को 12 से गुणा करना है, इसीलिए हम 10-10 टेबलों के 12 सेट बनाएंगे। जैसे 10 टेबल धन 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 10 टेबल बराबर 120। मैंने 10-10 टेबल के 12 सेट बनाए और इन्हें जोड़ दिया, तो उत्तर आया 120। अर्थात 10 गुणित 12 बराबर 120 प्राप्त होगा। शाबाश राजू भैया। हमें लगता है राजू भैया ये सवाल अब आपको बहुत अच्छे से आने लगे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इन सवालों को आसानी के साथ हल कर रहे होंगे और उन्हें ये सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इस वर्कशीट के बचे सवाल आपको अपने घर पर करना है, यानी बचे हुए सवाल आपके लिए होमवर्क है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। तो सभी बच्चों और राजू भैया अपनी दक्षता उन्नयन पुस्तक का अगला पेज आओ करें और सीखें की वर्कशीट नंबर 48 के पेज नंबर 58 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने पेज नंबर 58 खोल लिया है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसमें क्या सवाल दिया हुआ है। इसे मैं पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। वस्तुओं को जमाओ और उत्तर पाओ और ठोस वस्तुओं की सहायता से गुणा करना है। गुणा के निम्न प्रश्नों को ठोस वस्तुओं के द्वारा हल करें। सवाल नंबर 1 है, मीरा ने 4 दर्जन केले खरीदे। बताइए उसके पास कितने केले हैं? जो आपको पता है कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। अब हमें समझना है कि 4 दर्जन में कितने केले होंगे। बच्चों, इसके लिए हम गुणा कर सकते हैं, अर्थात हम इसे 12 गुणित 4 लिख सकते हैं, या हम 4 दर्जन केले को अलग अलग करके जोड़ देंगे तो उतना ही उत्तर आएगा। चलिए अब इसे जोड़ते हैं। 12 केले धन 12 केले धन 12 केले धन 12 केले बराबर 48 केले। मैंने इसमें 4 दर्जन केलों को 12-12 करके जोड़ दिया तो उत्तर आया 48 केले। अर्थात हमें 12 गुणित 4 बराबर 48 प्राप्त होगा। राजू भैया, जब हमें किसी संख्या का गुणा करना होता है तो हम उस संख्या को जिस संख्या से गुणा करना है उसे उतनी बार जोड़ देते हैं तो वही उत्तर आता है। जी टीचर जी, हम समझ गए। चलिए अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, राजू 10-10 पेंसिलों के 8 पैकेट खरीदता है। बताइए उसके पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? अब हम इस पेंसिल के पैकेट को जमा कर हल करते हैं। राजू के पास 10-10 पेंसिलों के 8 पैकेट हैं, तो हम 10-10 पेंसिल के 8 पैकेट को जमाएंगे और उन्हें जोड़ देंगे। अर्थात हम इसे 10 गुणित 8 भी लिख सकते हैं। जैसे 10 पेंसिल धन 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 10 पेंसिल बराबर 80
पेंसिल। मैंने 10-10 पेंसिल के 8 पैकेट जमाए और उन्हें जोड़ दिया तो उत्तर आया 80, अर्थात 10 गुणित 8 बराबर 80 प्राप्त होगा। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब अगला सवाल मैं हल करूं? बिल्कुल राजू भैया, सवाल नंबर 3 आप हल कीजिए। जी टीचर जी, एक पेन की कीमत 15 रुपए है। हमें पता करना है कि 18 पेन की कीमत कितनी होगी, अर्थात हम 15 गुणित 18 करेंगे तो उत्तर आएगा। इसलिए हम एक पेन की कीमत का 18 बार जोड़ करेंगे, जैसे 15 रुपए धन 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 15 रुपए बराबर 270 रुपए। अतः 18 पेन की कीमत 270 रुपए होगी, अर्थात 15 गुणित 18 बराबर 270 प्राप्त होगा। शाबाश राजू भैया, ये हुआ जोड़ के द्वारा गुणा करना। अब बच्चों, इन सवालों के आधार पर आप सभी अपनी अपनी गणित की पुस्तक के सवाल को हल कीजिएगा, ठीक है? अब बच्चों, हम गणित की आज की ये कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। आइए अब सुनते हैं रेडियो स्कूल कार्यक्रम में हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों पर आधारित गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है राज्य शिक्षा केंद्र ने। अनार है दानेदार, आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से उल्लू जो सोए न रात को, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून, ऊ से ऊन सर्दी में दे सुकून, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। से ओखली कूटे मसाला, ओ से ओखली कूटे मसाला, ओ से औरत ममता की मूरत, ओ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर काला हरा गोल गोल, अंग से अंगूर काला हरा गोल
गोल गोल। अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा। आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा और री, आ ई उ ए आई ओ औ अंग आहा और री। पापा मामा ग ग रे सारे गा मा प नी सा। आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर किसी नए विषय और नई गतिविधि को लेकर आपसे मिलेंगे आपके अपने कार्यक्रम रेडियो स्कूल में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे शैक्षिक कार्यक्रम रेडियो स्कूल। आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। थोड़ी ही देर में हमारा अगला प्रसारण होगा। ये आकाशवाणी भोपाल है। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में दीक्षांत परेड के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा परिवीक्षाधीन IPS अधिकारियों से संवाद का सीधा प्रसारण हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।